नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 24 वर्षीय अनमैरिड मेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या कहता है। इनका हाथ एक स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप का है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य भी कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हाथ की सभी उंगलियां लंबाई लिए हुए हैं अच्छी खासी, तो ऐसे लोगों का डिसीजन पावर भी अच्छा होता है। हाथ का रंग उतना अच्छा नहीं है। जब भी हाथ पर इस तरह से ये डॉट्स आ जाएंगे, एक जैसा कलर नहीं होगा, तो फिर इस कलर को भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। आप देख सकते हैं हाथ का कलर एक जैसा नहीं है, कहीं कहीं दाग दिखाई पड़ते हैं, दाग धब्बे। एक जैसे कलर को अच्छा माना गया है। गुलाबी हो तो पैसे को आकर्षित करने वाला होता है, अगर लाल रंग होता है तो फिर व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है, गुस्सैल स्वभाव का होता है। लेकिन ये हाथ का कलर उतना अच्छा कलर इससे मैं नहीं कहूँगा। अब सभी उंगलियों को देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई अच्छी है, तो व्यक्तित्व तो इनका ज़रूर आकर्षक होगा और अपनी मनमर्जी के मालिक भी ये ज़रूर हैं। सन फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। इसके साथ ही शनि फिंगर निगेटिव है इनकी। ये पिक उतनी अच्छी नहीं है, ऊपरी भाग दिखाई नहीं पड़ रहा है कि मन स्थिति के बारे में मैं कुछ कह सकूं। लेकिन शनि फिंगर ऊपर से बेंड लगती है, जो इनके चिड़चिड़े स्वभाव को, गुस्सैल स्वभाव को भी बताती है। गुरु फिंगर जिस तरह की है इनकी और गुरु माउंट जिस तरह का है, कह सकता हूँ धर्म कर्म में रुचि इनकी बहुत ज़्यादा नहीं होगी और ऐसे लोगों का विवाह के बाद में लाइफ पार्टनर से भी बहुत अधिक वैचारिक तालमेल नहीं रहता जब गुरु फिंगर बेंड हो जाती है ऊपरी भाग से। तो वैचारिक मतभेद भी जीवन साथी से इनके साथ में बने रहेंगे। थंब बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते और ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोग थोड़े संकालू प्रवृत्ति के भी होते हैं। हर बात को संदेह की नज़र से देखना इनकी आदत भी होती है। चतुराई चालाकी का स्तर होता है ऐसे लोगों में, साधारण तौर पे अच्छा होता है। इनकी सभी उंगलियों पर जो एक बात एक जैसी है वो ये कि आड़ी लाइनें ज़्यादा नहीं हैं। एक गुरु फिंगर पर ये आड़ी लाइन है और सन फिंगर पर भी एक आड़ा कट दिखाई पड़ता है। बाकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं, लेकिन उतनी स्पष्टता के साथ में नहीं, जो इनके नेचर में कम एनर्जी को बताता है। इनके व्यक्तित्व में एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं है, एनर्जी का फ्लो उतना ज़्यादा नहीं है, माउंटों पर वह एनर्जी नहीं पहुंच पा रही है। आप इनके ऊपर के माउंट देखेंगे तो चारों माउंट में कोई शुभ या अशुभ चिन्ह है ही नहीं, पूरे ब्लैंक, पूरे खाली पड़े हुए हैं। तो एनर्जी का फ्लो उतना ज़्यादा इनके जीवन में नहीं है। ये एक अच्छी बात नहीं कह सकते इसको। तो अब सब माउंट देख लेते हैं इनके। बुध माउंट ब्लैंक पड़ा हुआ, बुध माउंट खाली, बुध माउंट रुपये पैसे की समस्या है इन्होंने बताई, और जब तक इस पर खड़ी लाइनें नहीं आ जाती 2-4 की संख्या में, तब तक रुपये पैसे की प्रॉब्लम इनके जीवन में बनी ही रहनी है। सन माउंट भी खाली पड़ा हुआ, सन माउंट अस्पष्ट सी रेखाएं, नहीं मान के चलिए कि रेखाएं है ही नहीं। नेम फेम फिलहाल तो है ही नहीं कुछ, आगे भी कोई चांसेस दिखाई नहीं पड़ते जब तक इस पर खड़ी लाइन ना आ जाए। कम से कम एक लाइन को तो अच्छा माना ही गया है, एक लाइन हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक से ज़्यादा हो गया तो फिर एक से ज़्यादा कामों पर व्यक्ति का फोकस होता है, एक से ज़्यादा कामों से व्यक्ति का नेम फेम भी होता है। तो फिलहाल तो इनके हाथ में एक भी लाइन नहीं है। वही हाल शनि पर्वत के। शनि पर्वत पर भी कोई रेखा नहीं कि धन की स्थिति आगे चल के भी कोई सुधार हो सके, ऐसे कोई चांसेस फिलहाल की रेखाओं को देखकर नहीं लगता।
गुरु माउंट, दबा हुआ गुरु माउंट, और कोई भी इस पर भी कोई चिन्ह नहीं। ये प्रोग्रेस रेखाएं हैं, कह सकते हैं। ये अच्छी बात है, प्रोग्रेस रेखा होना व्यक्ति जीवन में तरक्की भी जरूर करता है। अब लेकिन तरक्की कब होगी इसका विश्लेषण मैं आगे जरूर करूँगा। फिलहाल तो गुरु माउंट उनका दबा हुआ है। वैवाहिक जीवन में वह सुख आनंद नहीं होता है। एवरेज से भी कम वैवाहिक जीवन का सुख आनंद इनके गुरु माउंट को देखकर कह सकते हैं। धर्म कर्म के प्रति आस्था तो बिल्कुल भी नहीं। अब तो बात और साबित हो गई अच्छे तरीके से। गुरु फिंगर तो जो कह रही थी वो कह रही थी, गुरु माउंट भी इनका ये बात कहता है कि धर्म को लेकर इनके मन में कोई रुचि नहीं है। दोस्तों, मैं करीब करीब हर वीडियो में अपने बात कहता हूँ कि योग, प्राणायाम, ध्यान, साधना के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है, लेकिन यह करना पड़ता है। अगर कोई नियमित रूप से योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम करता है तो उसकी हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है, और यह बदलाव काफ़ी सकारात्मक होता है। तो इनकी एज मात्र 24 साल के हैं अभी ये, इनकी शादी भी नहीं हुई है, और हाथ की रेखाएं, हाथ के चिन्ह काफ़ी हद तक नकारात्मक है इनका हाथ। तो ऐसी स्थिति में अगर ये करते हैं योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह, तो इनके हाथों में चमत्कारिक बदलाव आएगा। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। एक निगेटिव निम्न मंगल है इनका। हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम को बताता है इनका निम्न मंगल। इतनी सारी आड़ी रेखाएं इनके निम्न मंगल पर, ये इनके खराब स्वास्थ्य को, खराब मनोस्थिति को, खराब धन की स्थिति को बताती हैं। इतनी सारी राहु रेखाएं, और इन राहु रेखाओं से इनका पीछा छूटने वाला नहीं है 40 साल की उम्र तक। तो इन्होंने बताया भी कि कोई किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है इनको, और किडनी से संबंधित रोग देता है मंगल, और मंगल पर ही इनकी आड़ी रेखाएं, राहु रेखाएं। तो ऐसी स्थिति में इनको मंगल के उपाय करना आवश्यक है। अब मंगल के उपाय की बात करें तो मंगल के देवता माने जाते हैं हनुमान जी। हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार को भी कर सकते हैं, शनिवार को भी कर सकते हैं, और हो सके तो हनुमान जी के मंदिर जाएं, वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये एकमात्र उपाय आपको करना है। तो जो आपका मंगल निगेटिव है, उस निगेटिव मंगल पर सकारात्मक बदलाव आ सकता है। बाहरी मंगल का उभार अच्छा है, कोई अशुभ रेखाएं नहीं चल रही हैं इस पर, तो बाहरी मंगल को लेकर ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अंदरूनी मंगल पर ये राहु रेखाएं, इसके प्रभाव से ही इनके जीवन में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक कष्ट बना हुआ है, जो आगे भी बना रहेगा। फिलहाल इससे कोई छुटकारा पाने के आसार मुझे नज़र नहीं आते हैं। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार अच्छा है, ठीक ठाक सा है, दबा हुआ है जरूर यहाँ पर, लेकिन उतना नेगेटिव भी वीनस माउंट नहीं है। लेकिन इस पर जो लाइनें चल रही हैं वो लाइनें नेगेटिव हैं। इन रेखाओं को देखकर ऐसा आभास होता है मुझे कि हो ना हो इनके कुंडली में पितृदोष जरूर है। अगर इनकी कुंडली है इनके पास तो ये उसका किसी लोकल ब्राह्मण के माध्यम से उसका एनालिसिस करवा सकते हैं। इनके कुंडली में मुझे पितृदोष और कालसर्प दोष भी लगता है। जब भी ऐसी नकारात्मक रेखाएं होती हैं, ये हार्ट लाइन आप देख सकते हैं कितनी नेगेटिव होकर चल रही है, और इस पर ये आड़ी रेखाएं वीनस माउंट पर, ये पितृदोष, कालसर्प दोष और बहुत बार मांगलिक दोष भी होता है ऐसे लोगों के जीवन में। ये सब रेखाएं देखकर मैं ये कह रहा हूँ। ऐसी संभावना होती है 80%, कुंडली के माध्यम से 100% पता चल सकता है। तो अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो दिखा सकते हैं किसी पंडित को। ये तीनों में से एक दोष कोई ना कोई ज़रूर सामने आएगा, यह बात मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। जब भी ऐसी स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन का सुख आनंद न मिल पाना, रोजी रोजगार के साधन में अड़चन आना, उचित धन का न आना, ऐसी बातें ज़रूर होती हैं। तो
अब देख लेते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत सूना पड़ा हुआ चंद्र पर्वत और कलर वहाँ का अच्छा नहीं, तो सोच में कहीं ना कहीं नकारात्मकता इनके जरूर होगी। इनके लेफ्ट हैंड में चंद्र पर्वत पर भी नकारात्मकता है। जब लेफ्ट हैंड पर आऊँगा मैं तो ज़रूर इस बात का जिक्र करूँगा। तो अब देख लेते हैं इनकी सभी प्रमुख रेखाओं को। हृदय रेखा देखते हैं सबसे पहले। एक नकारात्मक हृदय रेखा है और इनकी हृदय रेखा को देखकर मैंने पहले भी कहा काल सर्प दोष की संभावना मुझे इनके कुंडली में लगती है। ऐसा हो सकता है कि काल सर्प दोष हो इनके कुंडली में। नकारात्मक हृदय रेखा जब भी होता है तो व्यक्ति मन में कोई ना कोई तनाव दबाव लेकर चलता है जरूर, और इनके भी जीवन में मन में हृदय में काफ़ी तनाव है जो कि लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। नज़दीकी आत्मीय संबंधों से भी व्यक्ति असंतुष्ट होता है जब इस तरह की नकारात्मक हृदय रेखा होती है या होते हैं इस पर डार्क होती है हृदय रेखा, तो संबंधों से असंतुष्ट होता है व्यक्ति और उसके हृदय में कोई ना कोई बवंडर हमेशा चलते ही रहता है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन जब भी इस तरह से लहरा कर चलेगी, ऊपर से डार्क भी होगी, तो यह अस्थिर मनोवृत्ति को बताती है। याददाश्त भले ही याददाश्त इनकी तेज होती है लेकिन एक स्थिर सोच नहीं होती। ऐसे में ऊपर से जब इस पर राहु रेखाएं भी आ जाएं तो फिर ये भी नकारात्मकता का काम करती हैं। राहु रेखाएं इनके हैं माइंड लाइन पर भी, तो इन रेखाओं के प्रभाव कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो इनकी माइंड लाइन भी नकारात्मक है। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। इनकी लाइफ लाइन काफ़ी कुछ कहती है। लंबाई लाइफ लाइन की एवरेज है, तो ऐसे में ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति की उम्र भी एक एवरेज एज व्यक्ति की हो जाती है। इनकी लाइफ लाइन पर एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि संजीवनी रेखा इनको सपोर्ट कर रही है 40 वर्ष के बाद, और 40 वर्ष के पहले है इनके हाथ में भरपूर राहु रेखाएं। तो 40 वर्ष की आयु अगर ये क्रॉस कर लेते हैं तो उसके बाद संजीवनी रेखा इनका सपोर्ट करेगी। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां होंगी उस विपरीत परिस्थितियों के प्रभाव से ये निकल जाएंगे। इनको ऐसा आभास होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि इनका भला चाहती है। लेकिन 40 वर्ष की आयु इनको अपने मनोबल और उचित दिनचर्या, व्यसन मुक्त जीवन, इन सब में अपने जीवन को इनको ढालना होगा, तभी ये फिर 40 वर्ष की एज आसानी से क्रॉस कर पाएंगे। वरना इन्होंने बताया कि हेल्थ प्रॉब्लम भी है इनको, रोजी रोजगार का साधन भी कोई बहुत अच्छा फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। तो इन सब का कारण है राहु रेखाएं, और संजीवनी रेखा आपकी सपोर्ट करेगी 40+ के बाद में। तो अब देखते हैं इनकी स्वास्थ्य रेखा को। स्वास्थ्य रेखा जब भी इस तरह से घूमेगी, मान लीजिए प्राण घातक भी हो सकती है। अब प्राण घातक का मतलब ये नहीं कि इनके प्राण चले जाएंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। एनालिसिस देखकर बहुत बार लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है। रेखाएं एक संकेत होती हैं और इन संकेतों को बदला भी जा सकता है। उसका एकमात्र उपाय है योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना, जो मैं बार बार कहता हूँ। तो अगर ये नियमित दिनचर्या अपनी करते हैं और कोई अगर व्यसन है, कोई नशा है, उससे दूर रहते हैं, तो इनकी स्वास्थ्य रेखा में भी चमत्कारिक बदलाव हो सकता है और ये राहु रेखाओं का वार भी कम हो सकता है। अब ये इनके हाथ में है कि इनको क्या करना है। उपायों की अगर बात करें तो इतने सारे माउंट जब डिस्टर्ब है तो इतने सारे उपाय करे व्यक्ति, सीधी सी बात है। जो माउंट डिस्टर्ब है उसके उपाय भी बताए गए हैं ज्योतिष में, उन उपायों को भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन हर माउंट के अलग अलग उपाय हैं, हर ग्रह के, हर पर्वत के अलग अलग उपाय। तो व्यक्ति कितने उपाय को करेगा, नहीं कर पाता व्यक्ति उपाय इतने सारे। तो उपाय भी सीमित कर सकते हैं आप। अब जैसे आपको हेल्थ की प्रॉब्लम है, मंगल ने आपको किडनी का रोग दिया, आप मंगल का करिए उपाय, शुक्र का भी उपाय आपको करना है, चंद्र का भी उपाय आपको करना है। तो इससे अच्छा आपके हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप
मंगल का उपाय करिए और फिर ज़्यादा फोकस आप योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना पर दीजिए। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इन सब से जुड़े हुए हैं और सभी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आप अपने हिसाब से करिए, फॉलो करिए आप उनके जो भी वो सूचनाएं देते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव इससे ज़रूर आएगा। तो जब भी ये होती है प्रोटेक्शन लाइन, संजीवनी रेखा, इसके प्रभाव हमेशा अच्छे होते हैं। अगर आपने 40+ की एज क्रॉस कर ली तो फिर उसके बाद आपको बहुत अधिक चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य वगैरह को लेकर तो आपकी समस्या काफ़ी हद तक ठीक ठाक रहेगी, यह कह सकता हूँ मैं। रुपए पैसे का फ्लो तो अभी भी हाथ की रेखाओं को देखकर बहुत अच्छा मुझे नहीं लगता, लेकिन आप ये जो मैंने शब्द यूज किया प्राण घातक, ऐसी परिस्थितियों से आप ज़रूर निकल जाएंगे अगर आपने अपनी दिनचर्या और अपने मनोबल और अपने नशे पर अगर काबू कर लिया। अगर है नशा आपके पास तो उसका क्या कारण है मैं आगे ज़रूर बताऊंगा, मैंने नशा शब्द क्यों यूज किया। तो अब देखते हैं इनकी लक लाइन को। केतु से लक लाइन जब भी निकलती है तो व्यक्ति घर परिवार पर ही ज़्यादा आश्रित होता है, घर परिवार से ही उसको सपोर्ट मिलता है। और ऐसे लोगों को भी चाहिए कि घर परिवार से दूरी बनाकर ना रखें। घर परिवार से दूरी अगर बनाते हैं अपने तो फिर इनकी तरक्की में बाधा जरूर आती है। केतु से निकली हुई लक लाइन इस बात का संकेत होती है कि घर परिवार से जुड़कर ऐसे लोग अपने रोजी रोजगार में सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन इनकी लक लाइन भी लंबाई लक लाइन की बहुत अच्छी नहीं है, जो इस बात का संकेत है कि आगे चलकर इनको भाग्य से संबंधित बाधा जरूर होगी। ये अभी की रेखाओं को देखकर कह रहा हूँ मैं। अगर ये अपनी दिनचर्या को नियमित करते हैं, योग, ध्यान, प्राणायाम वगैरह करते हैं तो इस भाग्य रेखा में भी चमत्कारिक बदलाव संभव है। तो अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। तो देखिए ये है अब इनका लेफ्ट हैंड। अब जो मैंने एक शब्द यूज किया था नशा, इस लाइन को कहते हैं एडिक्शन लाइन। मून माउंट पर जब भी ये लाइन आती है इसको कहते हैं एडिक्शन लाइन। जब भी ये एडिक्शन लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो दो बातें तो आप पक्की मान के चलिए, या तो ऐसा व्यक्ति किसी नशे की लत का शिकार होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर व्यक्ति को कोई ना कोई एलर्जी होती है। धूप से एलर्जी, मौसम से एलर्जी, किसी खाने पीने के चीज़ों से एलर्जी, या कई बार स्किन प्रॉब्लम, कोई त्वचा से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, उसको एलर्जी होती है, किसी न किसी लेवल पर एलर्जी उसको होती है। ऐसी रेखाएं बहुत बार महिलाओं के हाथ में भी होती है। महिलाएं ज़्यादातर नशा नहीं करती लेकिन उनको फिर एलर्जी होती है। तो इसीलिए मैंने दो बातें कही, या तो इनको कोई नशे की लत है या तो इनको एलर्जी है। दो में से एक बात इनके साथ जरूर बनी हुई है। अब समानताओं की अगर बात करेंगे तो गुरु फिंगर देखिए बेंड, जीवन साथी से वैचारिक मतभेद। सन फिंगर भी निगेटिव और शनि फिंगर भी निगेटिव। सन फिंगर की लंबाई मोटाई अच्छी, लेकिन एक बात कॉमन सभी रेखाओं पर, खड़ी रेखाएं उतनी अच्छी नहीं, तो एनर्जी का फ्लो भी उतना अच्छा नहीं, व्यक्तित्व में उतनी एनर्जी नहीं। अब थंब इनका पहले हाथ जैसा ही। इनके जो दोनों बात है वो ये अच्छी है कि दोनों हाथ के अंगूठे पर इनके बुधाई है। ये लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड में इनके बुधाई है, और दोनों हाथों में धन त्रिकोण भी है, भले ही अस्पष्ट है। ये सब बातों का बेनिफिट मिलेगा इनको 40 साल के बाद में। फिर वही बात सामने आई कि अगर 40 की एज क्रॉस करते हैं तो आगे इनका जीवन अच्छा है। इस हाथ में भी राहु रेखाएं हैं और भरपूर है 40 वर्ष तक। ये सब रेखाएं तन से, मन से, धन से प्रॉब्लम देने का काम ही करते हैं। पितृदोष की जो बात कही मैंने, पितृदोष, मंगल दोष, कालसर्प दोष, वो भी इस हाथ को देखकर लगता है। अब इनके वीनस पर यहाँ पर भी नकारात्मक रेखाएं, इस तरह से ये रेखाएं जब चलेंगी तो फिर इनको पितृदोष से जोड़कर देखा जाता है। अब यह है या नहीं है पूरी तरह से कुंडली देखकर ही पता लगाया जा सकता है।
भाग्य रेखा डिस्टर्ब केतु माउंट से निकलती हुई, इस हाथ में भी वही, और शॉर्ट भाग्य रेखा आगे बिल्कुल नहीं है इनकी भाग्य रेखा। और इनके लेफ्ट हैंड में एक बात है, शुक्र वलय, वो भी इनकम्प्लीट, जो व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देता है, मूडी स्वभाव का बना देता है। आत्मीय संबंधों में व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता, कई बार उसके ऑप्शन की तलाश भी करता रहता है। जब भी ये इनकम्प्लीट शुक्र वलय होता है व्यक्ति के हाथ में, ऐसे लोग कई बार जब नकारात्मकता ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई बार अवैध संबंधों की तरफ भी आकर्षण ऐसे लोगों का हो जाता है। हार्ट लाइन निगेटिव उस हाथ में थी, इस हाथ में भी निगेटिव है, और ऐसी हार्ट लाइन बहुत बार कालसर्प दोष भी होता है व्यक्ति के कुंडली में। तो पुनः इन्हें बता दूं मैं कि अपनी कुंडली का आकलन करवाएं किसी लोकल ब्राह्मण से, वो आपको सही तरीके से बता देंगे कि किस लेवल तक दोष है आपके कुंडली में। अब ये इनके ही हाथ का साइड से लिया गया फोटो, इनकी ओर से ऐसा पता चला कि कोई लड़की है जिसके साथ है फ्रेंडशिप में है और उससे शादी भी करना चाहते हैं। इनके हाथ में टोटल 2 रिलेशनशिप की लाइनें हैं। तो एक तो ये जो इन्होंने बताया कि किसी लड़की से फ्रेंडशिप है इनकी, तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि अगर शादी वगैरह का सोच रहे हैं तो उससे ना करें, ये रिश्ता सक्सेस नहीं होगा। फ्रेंडशिप है, चलती रहे जब तक चलनी है, एक न एक दिन टूटेगी ज़रूर। अब आगे की बात करें तो ये है इनकी विवाह रेखा। कितना भी लेट लपेट होगा अगर, तो इनकी शादी 30 साल के पहले पहले ज़रूर हो जाएगी। और ये इनके लाइफ की आखिरी रिलेशनशिप रहेगी, उसके बाद किसी तरह के संबंधों पर ना ध्यान दें, किसी भी संबंधों के प्रति अपना आकर्षण ना रखें। ये बात रिलेशनशिप की, वैवाहिक जीवन की बात कर रहा हूँ मैं, कि वैवाहिक जीवन को लेकर किसी अन्य रिलेशन पर आप ध्यान ना दें। उसके आगे आपके हाथ में कोई अपोजिट सेक्स को लेकर रिलेशनशिप लाइन नहीं है। तो इस लड़की के बाद में आप अपना शादी पर ही फोकस करें। भले ही आपका वैवाहिक जीवन एक एवरेज रहेगा, क्योंकि इस पर भी एक खड़ी लाइनें हैं, तो वैवाहिक जीवन में आपके चलते रहेंगे मनमुटाव, लेकिन संबंध विच्छेद या बहुत अधिक तनाव वाली स्थिति नहीं बनेगी। लाइफ पार्टनर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ये बात मैं आपकी रिलेशनशिप लाइन देखकर कह सकता हूँ कि लाइफ पार्टनर आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, भले ही मनमुटाव रहेंगे। अब जो बुधाई वाली बात कही मैंने, ये देखिए इनके राइट हैंड पर भी बुधाई दिखाई पड़ता है। इस बुधाई को प्रोग्रेस से जोड़कर देखा जाता है, संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन संतान सुख को लेकर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि कोई स्पष्ट चिन्ह मुझे इनके जहां संतान सुख की रेखाएं होती है वहां पर नज़र नहीं आ रहे हैं कोई स्पष्ट चिन्ह। अब इसका वैसे भी फीमेल के हाथ से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है, लेकिन जब भी किसी के हाथ में बुधाई होता है तो शुरुआती दौर में भले ही परेशानियां हों, लेकिन संतान सुख ऐसे लोगों को मिलता ज़रूर है। तो उपायों की बात करें तो ये मंगल का उपाय करें, शुक्र का उपाय करें, नेम फेम चाहिए तो सन का उपाय करें। उपाय काफ़ी सारे हैं, काफ़ी सारे उपायों की इनको आवश्यकता है। चंद्र का उपाय भी इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि चंद्र नेगेटिव है, उस साथ में एडिक्शन लाइन भी है, एलर्जी है इनको किसी चीज़ से, या नशा है, तो नशे से दूर रहना इनका अत्यंत आवश्यक है अगर नशा इनको है तो ये उपाय की बात दोबारा कह दूँ मैं, चंद्र, सूर्य, शुक्र, मंगल, ये उपाय करने की इनको आवश्यकता है। उपाय का वीडियो मैं भेज दूंगा, उनको देख कर कह सकते हैं। और उपाय करने की इच्छा अगर नहीं है, सीमित उपाय करना है, तो फिर योग, ध्यान, प्राणायाम, साधना वगैरह करें, उससे भी हाथ की रेखाओं में अच्छा खासा बदलाव आता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।